जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, कर्नाटक में वृद्ध कैथलिक दंपति की आत्महत्या के लिए साइबर जबरन वसूली को दोषी ठहराया गया। धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर ईसाइयों को गांव से निकाला गया। कलीसिया ने शिक्षा संस्थानों पर शीर्ष न्यायालय के फैसले की सराहना की। भारतीय धर्माध्यक्षों ने सांसदों से इस्लामी दान को विनियमित करने वाले कानून में संशोधन करने का आग्रह किया। गोवा के चालीसा पवित्र संगीत समारोह ने श्रद्धालुओं को प्रेरित किया। बिशपों ने मध्य भारत में ईसाई तीर्थयात्रियों पर हमले की निंदा की। जबलपुर में 2 कैथलिक पुरोहितों पर हमले से आक्रोश। बलात्कार और ब्लैकमेल के आरोप में पास्टर बजिंदर सिंह को जेल। अब जानते समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वृद्ध कैथलिक दंपति की आत्महत्या के लिए साइबर जबरन वसूली को दोषी ठहराया गया। कर्नाटक में पुलिस ने बताया कि साइबर स्कैम द्वारा पैसे ऐंठने के लिए धमकाए जाने और डराने धमकाने के बाद एक 80 वर्षीय कैथलिक दंपति ने आत्महत्या कर ली। 31 मार्च को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि डियोगो सैन नाजरेथ और उनकी पत्नी फेल्विनिया ने लगभग 3 महीने तक ब्लैकमेलिंग और धमकी और उत्पीड़न के बाद 27 मार्च को बीड़ी गांव में अपने घर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार नाजरेथ ने अपने दाहिने हाथ और दोनों पैरों की नसें काट ली और अपनी गर्दन काट ली और फिर अपने घर के बाहर एक भूमिगत पानी की टंकी में कूद गया। उसकी पत्नी ने नींद की गोलियां की भारी खुराक ली और बिस्तर पर मृत पाए गई। सुसाइड नोट में कहा गया कि नाजरेथ के बैंक खाते से लगभग 50 लाख रुपए अलग अलग खाते में ट्रांसफर किए गए थे। जिला पुलिस अध्यक्ष भीमा शंकर गुडेल ने 31 मार्च को बताया, नाजरेथ के नोट में कहा गया कि खुद को मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी अनिल यादव के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति ने नाजरेथ को कॉल किया और उसे बताया कि उसके फोन नंबर का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय अपराध करने के लिए किया गया था। धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर ईसाइयों को भारतीय गांवों से निकाला गया। 2 ईसाई परिवारों ने अपने धर्म को त्यागने से इनकार कर दिया और उन्हें पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य में हिंदू बहुलक आदिवासी गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई थी। एक परिवार के मुखिया गंगाधर सांता ने बताया कि दोनों परिवारों ने पुलिस से शिकायत की कि हिंदुओं ने उनकी बिजली काट दी, उन्हें गाँव के कुएं से पानी नहीं दिया, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की। उन्होंने कहा, 29 मार्च को दोनों परिवारों के सभी 8 सदस्य उड़ीसा के नवरंगपुर जिले के गांव सिवनागुड़ा में अपने पैतृक घरों को छोड़कर चले गए। राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 550 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित इस गांव में 3 ईसाई परिवार थे जो ब्लेसिंग यूथ मिशन एवं नव ईसाई चर्च से जुड़े थे। तीनों परिवारों में से एक ने मार्च की शुरुआत में ही ईसाई धर्म छोड़ दिया था, जब ग्रामीणों ने परिवार के एक मृत सदस्य को दफनाने के लिए ऐसा करने का जोर दिया था। कलीसिया ने शिक्षा संस्थानों पर शीर्ष न्यायालय के फैसले की सराहना की। कैथलिक अधिकारियों ने तमिलनाडु राज्य में शीर्ष न्यायालय द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता की पुष्टि करने वाले फैसले का स्वागत किया। कैथलिक पुरोहित और भारतीय बिशप के शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्यालय के सचिव मरिया चार्ल्स ने कहा, हमें बहुत खुशी है कि उच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपने कर्मचारियों का चयन करने के संवैधानिक प्रावधानों को सही ठहराया है, जो कि अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 27 मार्च को 2 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों को 5 ईसाई संचालित कॉलेजों में 66 सहायक प्रोफेसर और प्रिंसिपल की नियुक्ति को मंजूरी देने का आदेश देने के बाद आई, जो 2020 से लंबित है। भारतीय धर्माध्यक्षों ने सांसदों से इस्लामी दान को विनिमय करने वाले कानून में संशोधन करने का आग्रह किया। भारत में कैथलिक धर्माध्यक्षों ने सांसदों से हिंदू झुकाव वाली संघीय सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून में विवादास्पद संशोधन का समर्थन करने का आग्रह किया है, जिसे विपक्षी दलों ने मुस्लिम विरोध करार दिया है। 4 अप्रैल को समाप्त होने वाले मौजूदा संसदीय सत्र के दौरान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा वक्फ संपत्तियों को विनिमय करने वाले कानून में संशोधन पेश करने और पारित करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और उसके समर्थन का तर्क है कि वक्फ अधिनियम को कारगर बनाने के लिए बदलाव जरूरी है, जिसे 1954 में पारित किया गया था और 1995 और 2013 में संशोधित किया गया। 29 मार्च को एक बयान में केरल के कैथलिक बिशप काउंसिल ने दक्षिण राज्य के सभी 20 सांसदों से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन करने के लिए कहा। बिशपों का समर्थन मुस्लिम समूह और विपक्षी दलों के बिल्कुल विपरीत है, जिन्होंने संशोधन की निंदा भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार उल्लंघन के रूप में की।
गोवा के चालीसा पवित्र संगीत समारोह ने श्रद्धालुओं को प्रेरित किया। ओल्ड गोवा में ऐतिहासिक सेंट एंथनी चैपल रविवार को पवित्र धुनों के जीवंत हो उठा, जब 30 मार्च को एक विशेष लैटिन संगीत समारोह ने वातावरण को आध्यात्मिक सद्भाव से भर दिया। गोवा और दमन के आर्चबिशप फिलिप नेरी कार्डिनल फेराओ ने कार्यक्रम में भाग लिया और फादर रोमियो मोरेटो और उनकी टीम की सराहना की, जिन्होंने मसीह के जुनून पर एक गहन संगीतमय ध्यान का आयोजन किया। फेराओ ने कहा, लैटन का मौसम यीशु के दुख भोग और पुनरुत्थान का गहन चिंतन का समय है। यह संगीत समारोह संगीत के माध्यम से उस यात्रा का अनुभव करने का एक अनूठा तरीका है। अपने संबोधन में कार्डिनल ने एक धर्मसभा कलीसिया के लिए पोप फ्रांसिस के दृष्टिकोण को प्रतिबंधित किया, जिससे कम्युन भागीदारिता और मिशन पर जोर दिया गया। जबलपुर में 2 कैथलिक पुरोहितों पर हमले से आक्रोश। 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला पुलिस मुख्यालय के सामने 1000 से अधिक ईसाइयों ने प्रदर्शन किया, जिसमें सप्ताह की शुरुआत में 2 कैथलिक पुरोहितों पर हमला करने और तीर्थयात्रियों को परेशान करने वाले हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और पुलिस से मध्य प्रदेश में ईसाइयों पर हुए अन्य हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आग्रह किया, जिसे ईसाइयों के प्रति शत्रुता के केंद्र के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जबलपुर जिले के सर्वोच्च सरकारी अधिकारी जिला कलेक्टर को अपनी मांगे वाली एक याचिका भी सौंपी। एक ईसाई नेता ने कहा कि कलेक्टर ने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है। बिशपों ने मध्य भारत में ईसाई तीर्थयात्रियों पर हमले की निंदा की। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जबलपुर में ईसाई तीर्थयात्रियों पर हुए हमले की निंदा की। कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में कहा, यह बेहद दुखद है कि ईसाई समुदाय, जिसने स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमेशा संवैधानिक मूल्यों को कायम रखा है, को बार बार चरमपंथी और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा निशाना बनाया जाता है, परेशान किया जाता है और पूजा करने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है। बयान में कहा गया कि जबलपुर धर्म प्रांत के मंडला पैरिश के कुछ कैथलिक पुरोहितों और आम लोग जुबली 2025 के हिस्से के रूप में धार्मिक तीर्थ यात्रा कर रहे थे, जब उन्हें जबरन रोका गया और चरमपंथी समूहों द्वारा हमला किया गया। हालांकि बयान में हमलावरों का नाम नहीं बताया गया, लेकिन अन्य रिपोर्ट से संकेत मिला है कि वे हिंदू कट्टरपंथी समूह बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। बलात्कार और ब्लैकमेल के आरोप में पास्टर बजिंदर सिंह को जेल। पंजाब की एक अदालत ने 2018 में एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में पास्टर बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला ने पास्टर बजिंदर सिंह पर उसे विदेश में बसाने में मदद करने का वादा करने का आरोप लगाया। उसने उसे अपने घर बुलाया और बलात्कार किया, इस कृत्य को रिकॉर्ड किया और बाद में वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया। सिंह का चर्च ऑफ ग्लोरी एडम विजडम पंजाब के सबसे बड़े स्वतंत्र चर्चों में से एक है, जिसे भारत और दुनिया भर में लाखों अनुयायी है। वह अक्सर अपने कार्यक्रमों में फिल्मी हस्तियों को आमंत्रित करते हैं। माहौली जिला और सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार ने 28 मार्च को सिंह को बलात्कार, चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकियों के आरोप में दोषी ठहराया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।